तो चलिए सुनते हैं एक ऐसे सफर की कहानी जो एक डरावने ख्वाब में बदल गई। ये कहानी है तुषार की, जो बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था। बारिश बहुत तेज थी और तुषार अपनी आखिरी बस पकड़ने के लिए भागे जा रहा था। जैसे तैसे बस तो मिल गई। अपनी जानी पहचानी सीट पर बैठकर वो तूफान देखने लगा। बस पूरी खाली थी। बारिश की आवाज से उसकी आंखें लगने ही वाली थीं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आया। सिर्फ 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली। पूरी बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी, पर बस तो कहीं रुकी ही नहीं थी। ये सब लोग आए कहाँ से? खैर, उसने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। और जब दोबारा आंख खुली, बस फिर से खाली। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। तभी बीड़ी की तेज महक आई। उसने मुड़कर देखा तो बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, बेटा 30 साल हो गए, आधी रात को कोई इस बस में नहीं चढ़ता। तुषार ने कहानी को अनसुना करना चाहा, पर वो शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। तुषार की फिर आंख लग गई। जब उठा तो बूढ़ा आदमी जा चुका था, पर बस में कोई और था। उसने देखा आगे एक आदमी बैठा है जिसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा है। आधी रात को खाली बस में अखबार कौन पढ़ता है? तुषार का दिल जोरों से धड़कने लगा। खून से लथपथ चेहरा, कुचला हुआ सिर और खाली आंखें। तुषार की तो जैसे जान ही निकल गई। तभी किसी ने कंधा छुआ। वही आदमी था, पर चेहरा साफ था। मुस्कुराकर बोला, अजीब बस है ये। और फिर वो आदमी चलती बस के दरवाजे पर गया और कूद गया। एक जोर का धमाका हुआ। अब तो तुषार की हालत खराब थी। बस आखिरकार एक स्टॉप पर जाकर रुकी। वो बिना एक पल सोचे बस से कूदा और भागा। फिर कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो नजारा था उससे तो उसके होश ही उड़ गए। वो कोई बस थी ही नहीं, वो एक जली हुई टूटी फूटी बस का मलबा था, जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। और उस मलबे की टूटी खिड़की से वही दोनों लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो बुताहा मलबा आगे बढ़ गया और तुषार उस कहानी के साथ अकेला रह गया। तो सोचिए, अगर किसी बरसाती रात में आखिरी बस आती दिखे तो क्या उसमें चढ़ना चाहिए?